समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सबके लिए, जड़ चेतन के लिए, पूरी समष्टि के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा, शुभ चर्चा, कल्याणकारी चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज चर्चा करेंगे हमारे प्रकृति में सबसे बड़ा वैद्य कौन है, सबसे बड़ा गुरु कौन है, सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है। हनुमत चरित्र के माध्यम से श्रवण करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज ही सबसे बड़े वैद्य हैं, सबसे बड़े गुरु हैं। जो लोग श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करते हैं उनके लिए, अथवा जो हनुमान जी की उपासना नहीं करते हैं, केवल संकट में, विपत्ति में हनुमान जी को याद करते हैं, उनके लिए भी हनुमान जी महाराज सबसे बड़े गुरु और वैद्य हैं। जीवन में कोई एक न एक हमारे उपास्य देव होना चाहिए, जहाँ झुकने की कला हो, झुकने की आदत हो जाए। कोई एक गुरु, कोई एक आदर्श पुरुष हो, जहाँ जाते ही सहज में विनम्रता आ जाए, सहज में झुकने की कला आ जाए, जाते ही मन व्याकुल हो जाए चरणों में पड़ने के लिए। ऐसी उदात्त भावना रखने के लिए कोई एक आदर्श पुरुष, कोई एक गुरु के संरक्षण में मनोभाव से रहना चाहिए। भले आप दूर रहें, लेकिन उन गुरु के चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करना चाहिए। निवेदित प्रणाम पहुंच जाते हैं। जैसे हम आप भगवान को भोग लगाते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वह भाव, वह भावना हमारे हृदय की आवाज़, आत्मा की आवाज़ परमात्मा तक पहुंचती है। मनोभाव की तरंगे बहुत तेज हैं। दूर दूर कहीं कोई बैठा हुआ है, लेकिन मनोभाव की गति इतनी तीव्र है कि आप उससे बात कर सकते हैं केवल मन से। मन की तरंगे अलौकिक है, दिखाई नहीं देती, लेकिन वह तरंगे बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, श्री हनुमान जी महाराज हमारे गुरु हैं, हमारे वैद्य हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हनुमान जी वैद्य कैसे हो सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं, हनुमान जी वैद्यों के भी वैद्य हैं, और जहाँ कोई वैद्य नहीं वहाँ भी हनुमान जी महाराज वैद्य को घर के सहित उठाकर ले आते हैं। ऐसे वैद्य परम वैद्य हैं, जब औषधि नहीं मिलती है तो वह पूरे पहाड़ को उखाड़ कर लाने में समर्थ हैं। ऐसे वैद्य हैं, ऐसे वैद्य हैं जो सूर्योदय होने से पहले औषधि आनी चाहिए तो श्री हनुमान जी महाराज सूर्योदय होने ही नहीं देते हैं। ऐसी उनकी गति है, तीव्रता है। तो हनुमान जी परम वैद्य हैं। अच्छा, वैद्य कौन है? सदगुरु ही वैद्य होते हैं। हनुमान जी महाराज हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, सदगुरु हैं। इनके जीवन से कदम कदम पर शिक्षा मिलती है, और ये हमारे आदर्श हैं, हमारे रोल मॉडल हैं। इनकी भक्ति, इनकी उपासना, इनका ज्ञान, इनका बल सारे दिव्य हैं, पावन हैं, पवित्र हैं। जीवन में विनम्रता की सीमा है, और राम काज करने में सर्वश्रेष्ठ कर्मठ कर्मयोगी भी है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, जिनका एक ही मात्र उद्देश्य है, लक्ष्य है कि मेरा कर्तव्य, परम कर्तव्य, परम भक्ति राम काज है, राष्ट्र सेवा है। तो हनुमान जी महाराज को हम आप भी गुरु माने। जब कोई कार्य, कोई रास्ता ना दिखाई दे, मार्गदर्शन यदि नहीं प्राप्त हो सकता है कोई मनुष्य के पास मार्गदर्शन लेने के लिए जाएंगे तो वह अपनी मनस्थिति के अनुसार देगा। उसकी मनस्थिति उस समय यदि कलयुग से प्रभावित है या सुख दुख से प्रभावित है, तो उस मनोभाव से वह मार्गदर्शन करेगा। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज सुख दुख से परे हैं, अजर अमर हैं, परम विवेकी हैं। इनके ऊपर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इनका मार्गदर्शन सटीक होगा, सही होगा, अवसर पर काम आएगा। इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना करना चाहिए। ध्यान मुद्रा में बैठ करके कम से कम 3 दिन 5-5 बार, दिन में 5 बार बैठें और प्रार्थना करें, हे हनुमान जी महाराज मेरा मार्गदर्शन अब करें, मेरा सही मार्गदर्शन करें। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं। इस तरह प्रार्थना करें।
मानसकार कहते सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु ही परम वैद्य है। मैं जो कह रहा था कि हनुमान जी वैद्य हैं, अब उसका मिलान कर रहे हैं कि वह सदगुरु भी हैं, वैद्य भी हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। श्री हनुमान जी महाराज को भगवान राम ने स्मरण किया कि हे हनुमान, लक्ष्मण को कैसे बचाया जाए। हनुमान जी कहते, सरकार आप आदेश दीजिए, मैं आदेश का तक्षण पालन करूंगा और लक्ष्मण जी बच जाएंगे। तक्षण वह लंका जाते हैं, वहां का वैद्य सोया हुआ था। जहां का वैद्य सोया मिलेगा वहां तो समष्टि ही मानो रोगी हो जाएगा। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि अभी यदि इसे जगाएंगे तो हो सकता है यह राक्षसी प्रवृत्ति में रह रहा है, राक्षसों की नगरी में रह रहा है, मायावियों की नगरी में, धूर्तों की नगरी में रह रहा है, हो सकता है यह कुछ न कुछ बहाना करे। इसलिए बिना जगाए घर सहित उठा करके भगवान राम के चरणों में प्रस्तुत कर दिए कि सरकार ये वैद्य है। वैद्य जगह अपने आप को, वह सौभाग्यशाली माना, राम और राम भक्त का दर्शन मुझे हो रहा है, अहो भाग्य मेरा है। और वह उपाय बताता है। हनुमान जी इस उपाय को करने के लिए तैयार हो गए और अंत तक उन्होंने लक्ष्मण को बचा ही लिया। यह हनुमान जी की प्रतिभा है। इसलिए सदगुरु है मरणासन्न व्यक्ति जिसके लिए कोई उपाय नहीं है, जिसे ब्रह्मास्त्र तक लगा है और वैद्य भी कोई औषधि नहीं ये कर पा रहा है कि मेरे पास कोई औषधि है, वह भी टाल मटोल कर रहा है, फिर भी हनुमान जी की कृपा दृष्टि, हनुमान जी का पराक्रम, हनुमान जी महाराज की अलौकिक शक्ति जागृत हो गई तो हनुमान जी ने अंततो गत्वा लक्ष्मण को बचा ही लिए। हो सकता है कभी कभी जैसे सांप पकड़ने वाला कोई है उसे भी सांप डस लेता है, फिर भी उसके पास औषधि होती है तो वह बच जाता। हनुमान जी दूसरों को बचाने के लिए जा रहे थे, उन्हें रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी बाधाओं को काल नेमी मिल गया, मकड़ी मिल गई, प्यास लग गई। वहाँ जाते हैं तो औषधि नहीं मिल रही है, पहाड़ को उठाना पड़ा। वापस आने में श्री भरत जी संदेह के कारण हनुमान को बाण मारा, हनुमान वहीं धाराशायी हो गए, गिरना पड़ा, मूर्छित होना पड़ा। लेकिन पुनः भगवान की कृपा जिसके साथ हो, भगवान का बल जिसके पास हो, उसे कौन क्या बिगाड़ सकता। फिर हनुमान जी महाराज इतनी बाधाओं को दूर करते हुए, मृत्यु से जूझते हुए, लड़ते हुए, सारे संकटों को पार करते हुए वह आते हैं और लक्ष्मण को पुनः संजीवनी दिला करके जीवित करते हैं। यह हनुमान जी का पराक्रम है, प्रभाव है, उनकी विनम्रता, उनकी शीलता, पराक्रम की सीमा है। वह अतुलित बलधाम में ऐसे हनुमान जी महाराज तो वैद्य भी हैं और सदगुरु हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आप हमारे गुरु ही हैं, गुरुदेव की तरह आप कृपा करिए। जैसे नर रूप में हमारे गुरु हरि हैं, ऐसे ही आप हनुमान रूप में, गुरुदेव रूप में आप हरि ही हैं। इसलिए आप हरि हैं, हरि की तरह, हरि करुणा वर्णालय हैं, भक्त वत्सल हैं, गरीब नवाज हैं, दया निधान हैं, दीन दयालु हैं, प्रेम के अधीन है, भक्ति के अधीन है। आप भी ऐसे ही हैं, आप भी उन हरि के भक्त हैं। हरि रूप, गुरु रूप में आप हरि हैं, आप भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। आप भक्ति करने वालों में सर्वश्रेष्ठ महान हैं, योद्धाओं में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप अतुलित बल के धाम हैं। इन सारे विशेषणों से आप युक्त हैं। आप मेरे ऊपर कृपा करें। हम आप भी हनुमान जी को सदगुरु और वैद्य दोनों, जब जैसे श्री दशरथ जी महाराज के जीवन में विषम परिस्थिति आई तो दुख सुख के बीच में उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, क्योंकि उस समय वशिष्ठ जी महाराज उपस्थित थे। अब वशिष्ठ जी नहीं हैं तो श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता, और हनुमान जी तब तक रहेंगे जब इस पृथ्वी पर राम और रामायण सेवा और सुमिरन है, राम नाम है, तब तक हनुमान जी इस पृथ्वी पर रहेंगे। इसलिए हम आप सबके जीवन में कोई विषम परिस्थिति आवे अथवा सम परिस्थिति में भी देवताओं के रूप में यदि पूजा उपासना करना है तो श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करें। इनकी कृपा से सारे काम बन जाएंगे, सारी व्याधियां दूर हो जाएगी। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, गोस्वामी जी कहे हैं। और प्रैक्टिकल रूप में हनुमान जी महाराज ने
जीवित किया श्री लक्ष्मण जी को। तो ऐसे ही जब सदगुरु भी हैं, सदगुरु वैद्य होते हैं, उनके वचन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इससे हमारे आपके जीवन के जो भवपाश है, भव बंधन है, जन्म मरण है, राग द्वेष है, जो अविद्या माया के द्वारा मनोभाव से बंधे हुए हैं, केवल एक भाव हो गया कि मैं मृत्यु के अधीन हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, संसार में आया हूँ, क्या करे क्या ना करे, इन सारी बंधनों से मुक्त करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं, जिन्हें किसी प्रकार प्रकृति के अंदर कोई बंधन नहीं लगता है। ब्रह्मास्त्र लगे हुए हनुमान जी के ऊपर भी ब्रह्मास्त्र अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। कारण यह है कि देवताओं की इनके ऊपर, समस्त देवी देवताओं की कृपा है। इसलिए हनुमान जी महाराज नामोपासक हैं, रामोपासक हैं, राम कार्योपासक हैं। राम कार्य करने की उपासना करते रहते हैं, नाम जप की उपासना करते रहते हैं, राम जी की उपासना करते रहते। कहने का मतलब हर प्रकार से वह सफल हैं। तो हमारे आपके गुरु रूप में श्री हनुमान जी हैं। इसलिए वर्तमान में हनुमत उपासना अवश्य करें। हनुमान जी महाराज की उपासना ही हमारे सारे भव बंधन को समाप्त करेंगे और मार्गदर्शन भी करेंगे। एक सफल वैद्य भी हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल उपाय है। निर्मल हृदय, पवित्र हृदय, छल कपट रहित हृदय से अपने परम पुरुषार्थ को जागृत करके प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ परिश्रम करें। राम और रामायण उन्हें सुनाते रहें। राम नाम संकीर्तन, राम नाम जप महायज्ञ और रामचरितमानस अथवा रामायण, कोई भी रामायण, राम का पावन चरित्र सुनाते रहे। हनुमान जी आह्लाद आनंद से भर जाते हैं और कृपा करने के लिए आतुर हो जाते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। और जो भी कहा जाएगा इस पर बहुत सारे चिंतन हो सकते हैं। यह तो मनोभाव अभी तक्षण आया और मैं तक्षण ही यह वीडियो बनाया। कोई विशेष चिंतन यदि किया जाए तो हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र, उनकी उपासना, उनके बारे में जो कुछ कहना हो वह कम ही पड़ जाएगा। हनुमान जी अद्वितीय हैं, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हनुमान जी भगवान और भक्त हैं। भगवान और भक्त की उपासना में कोई वैदिक मंत्र आप नहीं जानते हैं, तब भी भगवान का दरबार, भक्त का दरबार सारे सबके लिए खुले होते, चाहे वह किसी भी वर्ण के हों, किसी भी जाति के हों, कहीं भी रहते हों, किसी भी देश में, प्रदेश में, विदेश में रहते हों, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, अमीर हो, गरीब हो, भक्त और भगवान का दरबार सबके लिए खुला रहता है। वेद का दरबार सबके लिए नहीं, शास्त्र का दरबार सबके लिए नहीं, पुराणों का दरबार सबके लिए नहीं खुल सकता है। विद्वानों का, राजा महाराजाओं का, इन सब का दरबार, बहुत सारे वहाँ नियम कानून हैं, कुछ विधि व्यवस्था है जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। लेकिन भक्त और भगवान इन सारे बंधनों से मुक्त होते हैं, नियमों से मुक्त होते हैं। उनकी इच्छा यही होती है कि जीव मात्र हमारे अपने हैं, सब हमारे अपने हैं और मेरा घर सबका घर है, यहाँ आने के अधिकारी सब हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि भगवान और भक्त का सतत स्मरण करते रहे, सतत उनसे जुड़ करके रहे। आत्म कल्याण चाहने वाले साधक को हमेशा भगवान और भक्त से, भक्ति से, गुरु से जुड़ करके ही रहना चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। सारी बाधाओं को दूर करने की समर्थता गुरु, सारे अंधकार को दूर करने की समर्थता भक्त भगवान गुरु में है। जो सर्व समर्थ होते हैं, नर रूप में पृथ्वी पर विचरण करने वाले प्रत्यक्ष रूप में गुरु ही हरि होते हैं, जो सही मार्गदर्शन करते हैं, जो शिष्यों की कल्याण की हमेशा इच्छा रखते हैं, जो आदर्श पुरुष हैं, विद्वान हैं, भगवान के भक्त हैं, अकिंचन हैं, विनम्र हैं, विनयशील हैं, करुणाकर हैं, जो हमेशा करुणा ही जी जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, जिनकी कृपा कभी कृपा करने में आघाती नहीं है, तृप्त नहीं होती है। हर क्षण गुरु अपने शिष्यों के ऊपर कृपा ही कृपा करते रहते। इसलिए ऐसे आचार्य के सानिध्य, गुरु के सानिध्य हमेशा रहना चाहिए। भाव से, शरीर से यदि दूर भी हैं तो मनोभाव से जुड़ करके रहे, मौलिक चिंतन से जुड़ करके रहे, उनके सद्गुण सद्धर्म इनसे जुड़ करके रहे, उनकी उपासना से जुड़ करके रहे। जहाँ भी रहेंगे वहीं आशीर्वाद प्राप्त मानसिक भाव से प्राप्त होते रहे।
वह गुरु वही आपके ऊर्जा रूप में सक्रिय हो जाएंगे। तो हमारे आपके गुरु श्री हनुमान जी महाराज जब कहीं दीक्षा लिए हैं तो जो आपके गुरु हैं उनको भगवान माने। गोस्वामी जी तो चैलेंज पूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ कहते हैं कि मेरे गुरु तो नर रूप में हरि ही हैं। क्लेशा नाम पापा नाम दुखा नाम हरती थरी, जो हमारे क्लेशों का समन करते, दुखों का समन करते हैं, पापों का समन करते हैं, इन सब का समन करते, इन सब को समाप्त करते, नष्ट करते हैं, ऐसे हमारे आदर्श गुरु हैं जो नर रूप में हरि। हम आप सब भी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव के नाहीं, श्री हनुमान जी महाराज से जुड़ जाएं और हनुमान जी को पकड़ ले। जीवन के सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे, सारे अंधकार समाप्त, सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगे। हनुमत उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना है। इन उपासना को जब उपासक करते हैं तो उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है और हृदय प्रेम से, श्रद्धा विश्वास से भर जाता, उनकी सारी बुराइयां दूर हो जाती। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे गुरु हैं जो परम गुरु भगवान सूर्य के भी वह शिष्य हैं। उन्हीं से इन्होंने विद्या अध्ययन किया है और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा इन्हें प्राप्त है। ये भी जब परम सूर्य की तरह तेजस्वी हैं। हनुमान जी जिनके जीवन में उतर जाते, जो हनुमान जी की शरणागति स्वीकार कर लेते, जो हनुमान जी को अपना गुरु मान लेते हैं, उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, किरणें ही किरणें हैं, आह्लाद आनंद अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती, बुद्धि बल विद्या सारी चीज़ें प्राप्त हो जाते। इसलिए चाहे युवा हों, वृद्ध हों, स्त्री हों, पुरुष हों, विद्यार्थी हों, हनुमान जी की उपासना अवश्य करें। हनुमान जी वैद्य भी हैं और गुरु भी हैं। गोस्वामी जी प्रारंभ में कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊँ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सारे कलेशों को, रोगों को शमन करने में गुरु समर्थ हैं, विद्या वैद्य समर्थ हैं और बल बुद्धि विद्या देने में गुरु समर्थ हैं। और हनुमान जी वैद्य भी हैं और गुरु भी हैं, दोनों हैं। इसलिए हनुमान जी की उपासना सतत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य हनुमान जी को राम नाम सुनाए, रामायण सुनाए, हनुमान जी की परिक्रमा करें, दर्शन करें, प्रणाम करें। यदि आप आसपास देवालय हो, मंदिर हो तो ठीक, नहीं तो अपने घर में ही हनुमत उपासना करें, स्वयं करें, बच्चों से कराएं, परिवार के सदस्यों से कराएं, सामूहिक रूप से करें तो सामूहिक रूप का और विशेष लाभ होता है। तो ये लाभ अवश्य प्राप्त करें, अन्य लोगों को भी हनुमत उपासना से जोड़ें, अपने अनुभव को साझा करें, अपना अनुभव स्वयं बताएं, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। हनुमान चालीसा भले ही छोटा है लेकिन अद्भुत ग्रंथ है वह। हनुमान चालीसा एक तरफ वेद, एक तरफ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तो प्रत्यक्ष, अब वेद से तुलना करना एक भावनात्मक तुलना है, इसलिए ऐसा नहीं कि वेद और भक्तों के लिए जो जिनके उपास्य देव होते हैं उनके लिए वही ग्रंथ वेद के तुल्य होते हैं। तो महापुरुषों की वाणी, देवताओं का विशेषण, ये सब वेद तुल्य मतलब पवित्र होते हैं, ज्ञान युक्त होते हैं, इसलिए वेद से मैंने तुलना किया है। तो कहने का मतलब कि हनुमत उपासना अवश्य करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।